अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू आवर शो वीज़ा गाइड। आई एम योर होस्ट सारा इलियास एंड आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वीज़ा गाइड में जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके वीज़ा एंड इमिग्रेशन रिलेटेड इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं, शेयर करते हैं और उनको सॉर्ट आउट करते हैं। और साथ ही साथ कोई ना कोई ऐसा टॉपिक होता है, कोई ना कोई ऐसी डेस्टिनेशन होती है जिसके बारे में आपको ब्रीफ किया जाता है। सो आज भी हम आपको लेके जाएंगे ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया की जो जर्नी है वो हमारी स्टार्ट हो चुकी है अपनी लास्ट 2 एपिसोड से। और आज जो है हम फोकस करेंगे थोड़ा सा स्टूडेंट लाइफ को, कि वो स्टूडेंट्स जो कि जाना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया में, अपनी स्टडीज को कंटिन्यू करना चाहते हैं, परसू करना चाहते हैं, उनके लिए वहाँ पे क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं और क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। सो हमें कॉल करने के लिए आपको डायल करना होता है 04236309046, जिसके ऊपर आप हमें कॉल करके अपने जो भी वीजा एंड इमिग्रेशन रिलेटेड इश्यूज हैं, कंफ्यूजन्स हैं, वो आप हमसे शेयर कर सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें कॉल कर सकते हैं, कॉल तो कर ही सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं @visaguide@kohinoor.tv, या फिर फेसबुक पेज पे टाइप कीजिए visaguide@kohinoor.tv, हमारा पेज ज्वाइन कीजिए और वहां पर अपने जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप हमें पोस्ट कर सकते हैं। और आपकी गाइडेंस और काउंसलिंग के लिए हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट हैं मिस्टर मुदस्सिर। अस्सलाम वालेकुम सारा, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। और मौसम कैसा आप एंजॉय कर रहे हैं? आज इतना प्लेजेंट मौसम हो गया है और लोगों को बहुत ज्यादा जो फ्लू और वो सब कुछ हो रहा था, उन लोगों ने काफी अब एक रिलीफ में आ गए हैं कि अब मौसम थोड़ा बेहतर हो गया। हाँ जी, अब ठंड जो है ना वो थोड़ी ठंडी हो गई है, अच्छी वाली हो गई और खुश्की से हमारी निजात थोड़ी सी हो जाएगी एज ए होल। लेकिन ये है कि जाहिर है कुछ इसकी कॉम्प्लिकेशंस भी हैं साथ के साथ, सर्दी भी बढ़ रही है और कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे माइनस में टेम्परेचर जा चुके हैं। काफी ज्यादा क्रॉप्स और फसलें ऐसी हैं जिनके लिए ये जो बारिश है ना वो काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। बहुत सारी है, लेकिन अभी तक चूंकि अर्थक्वेक्स की और बाकी जो हमारे डिस्टर्ब एरिया तो इसलिए वहाँ पे कुछ लोगों की मुश्किलात बढ़ गई हैं। अदर देन दैट वैसे तो मौसम बहुत अच्छा है, बेहतर है, इस लिहाज से तो ठीक है। ठीक, अच्छा, आज हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया के बारे में आज हम स्टूडेंट लाइफ को डिस्कस करेंगे। सो जनरली स्टूडेंट्स के बारे में लाइक जो ज़्यादातर देखने में आता है कि स्टूडेंट्स बात कर रहे होते हैं हमने अमेरिका जाना है, कनाडा जाना है, इन जगहों पे जाना है। और ऑस्ट्रेलिया भी अब एक डाइवर्जन आ गई है कि लोगों में ये अवेयरनेस आना शुरू हो गई है कि हम अब ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाएँ। तो आप क्या कहते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए यूनिवर्सिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो वहाँ पर जाकर अपना मास्टर्स और बैचलर्स कम्प्लीट करना चाहते हैं तो ऑस्ट्रेलिया एक अच्छी डेस्टिनेशन हो सकती है इकोनॉमिक वाइज भी? सारा इसमें ये डिसीजन मैं नहीं दे सकता, ना मैं देना चाहता हूँ, क्योंकि हर एक के जो अपने हालात हैं उनके और उन हालात के मुताबिक उन्होंने फैसला करना है कि क्या, कौन सा मुल्क, कौन सा कोर्स, क्या चीज उनको पढ़नी चाहिए। हाँ, लेकिन जब हम कंपैरेटिवली बात करते हैं तो फिर वो थोड़ा सा एक डिफरेंस तो आ ही जाता है। हाँ जी। और फिर हम जिस तरह की आपने बात की, हमने लास्ट एपिसोड्स में अपना सिंगापुर को भी डिस्कस किया हुआ है, तो काफी ज्यादा लीडिंग यूनिवर्सिटीज ने अपनी ब्रांचेस खोली हुई है वहाँ पे। बिल्कुल ऐसा ही है। उस एस्पेक्ट से भी हम देखते हैं इन चीजों को। जी हाँ, अब उसमें चूंकि इधर बात वही आ जाती है कि वेदर आपके फाइनेंशियल कंडीशंस आपको सिंगापुर पढ़ने पे करती हैं या आप ऑस्ट्रेलिया अफोर्ड कर सकते हैं, जो लेवल ऑफ एजुकेशन है, स्पॉन्सर्स का फैक्टर भी आ जाता है। हमारा ये काम है कि हमने जो इंफॉर्मेशन है राइट वो प्रोवाइड करनी है। डिसीजन मेकिंग हम किसी को मोटिवेट नहीं करते, हम किसी को ये नहीं कहते कि जी आप यही करें। हमने ये बताना है कि ये चीजें हैं, इनमें से जो आपके हालात को सूट करती है चीज आप वो फैसला उसके लिए जो है डिसाइड कर लें। ठीक है, ये चीज तो है कि हम हर चीज को खोल के एक्सप्लेन करके आपके सामने एक रख देते हैं, उसके बाद डिसीजन लेना आपका काम है। और अब वक्त हो गया है कि पैकेज देखें हम कि वीजा एंड इमिग्रेशन रिलेटेड इंटरनेशनली इश्यूज में क्या अपडेट्स आए हैं, क्या चेंजेस आए हैं। उसके लिए जाते हैं, ये पैकेज देते हैं, हैव अ लुक। यूके हाई कोर्ट में 3 जोड़ों ने नवंबर 2010 में राइज होने वाले कानून को गैर मुनसिफाना और नस्ली इम्तियाज पर मबनी होने की बिना पर चैलेंज किया था। इस कानून के तहत स्पाउस वीजा हासिल करने के लिए अंग्रेजी जुबान बोलने और समझने की सलाहियत होना लाजमी है। बरतानवी हाई कोर्ट ने इन चैलेंजेस को मुस्तरद कर दिया है। बरतानवी इमिग्रेशन रूल्स के पैराग्राफ 277 के मुताबिक 21 साल से कबल गैर मुल्की स्पाउस का बरतानिया में दाखिला ममनू करार दे दिया गया था, लेकिन इस फैसले के नतीजे में पैदा होने वाली मजीद पेचीदगियों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला वापस ले लिया है और शादी की कम से कम उम्र की हद वापस 18 बरस कर दी गई है। यूके इमिग्रेशन ऑफिसर्स लंदन ओलंपिक गेम्स की वजह से मौसम गर्मा में मुमकिना ताखीर की तंबीह कर रहे हैं। ओलंपिक वीआईपीज
25,000 کے قریب ایتھلیٹس، کوچز اور آفیشلز کو علیحدہ فاسٹ ٹریک پاسپورٹ لینز کی فراہمی کی وجہ سے عام مسافروں کو امیگریشن میں تاخیر کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ چین کے قانون سازوں نے ایک مسودہ بیجنگ حکومت کو پیش کیا ہے، جس کے مطابق چائنیز ورک یا اسٹوڈنٹ ویزا کے حصول کے لیے فنگر پرنٹنگ لازمی قرار دے دی جائے گی۔ F1 اسٹوڈنٹ ویزا کے تحت پوسٹ گریجویٹ بزنس اسکول کورسز میں داخلے کا رجحان امریکہ میں بڑھ گیا ہے۔ بزنس ویک کے مطابق تقریباً 33.4% انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس نے ٹاپ 20 فل ٹائم US MBA پروگرامز میں داخلہ لیا۔ اس کی بڑی وجہ F1 اسٹوڈنٹ ویزا کا ہائی اپروول ریٹ ہے۔ جی آپ نے دیکھا یہ انفارمیٹیو پیکج جس میں آپ نے ڈیفرنٹ کنٹریز سے ریلیٹڈ ڈیفرنٹ اپڈیٹس دیکھی، کیا کیا چینجز آئے ہیں، کیا کیا وہ نئی پالیسیز میں چینجز لا رہے ہیں۔ اور اب ہم جاتے ہیں آسٹریلیا کی طرف اور بات کریں گے کہ وہاں کا ایجوکیشن سسٹم کیا کہتا ہے۔ جی مسٹر نور۔ سارا پچھلے 2 پروگرامز ہم نے جیسے ڈسکس کیا اس میں سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ آکوپیشنز کون سے ہیں، آکوپیشنز کون سے ہیں، پھر ٹریڈ پرسن کی بات کی۔ اب یہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد ہم نے یہ دیکھنا کہ وہاں ایجوکیشن سسٹم کیا ہے، اور زیادہ پرسنٹیج جو ہے نا اسٹوڈنٹس کی ہے، جو کہ اسٹوڈنٹس کی ہے اپنا اور وہ لیڈ کر سکتے ہیں، ان کا امیگریشن پاتھ وے بن سکتا ہے کہ جیسے وہ ٹریڈ کوالیفیکیشنز میں جاتے ہیں، پروفیشنل کوالیفیکیشنز میں جاتے ہیں، تو کون کون سی طرح کے وہاں پہ سبجیکٹس موجود ہیں، کیا کورسز موجود ہیں، فیس نارملی کیا ہوتی ہیں، یعنی ایگزیکٹ ادارے کے حساب سے ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن ویری جتنا کرتا ہے کہ کس طرح کے ادارے ہیں اور کیا کیا ہے اس میں، وہ ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ اب وہاں پہ 2 طرح کے ادارے ہیں، پہلے تو ایک تو پبلک جیسے پبلک سیکٹر کے لوگ ہیں، گورنمنٹ کے جیسے آگے، اور پھر اس کے بعد پرائیویٹ سکولز آ جاتے ہیں دونوں۔ اب جو سکولز ہیں وہ جو پرووائڈ کرتے ہیں ان میں جو سبجیکٹس ہیں ان میں انگلش، میتھمیٹکس، اسٹڈیز آف سوسائٹی اینڈ دا انوائرمنٹ، سائنس، آرٹس، لینگویج ادر دین انگلش، اور ٹیکنالوجی اینڈ پرسنل ڈیولپمنٹ اور ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن، یہ تو بیس ہے۔ ہاں یہ تو بیس بنتی ہے بیسیکلی، آپ سیکنڈری ایجوکیشن کی جیسے میں بات کرتا ہوں کہ اس میں یہ چیزیں سبجیکٹس پڑھا دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد آگے جو جاتا ہے کہ ایکیڈیمک ایئر کی کیا پوزیشن ہوتی ہے، کیونکہ اسی کے حساب سے داخلے ہونے ہوتے ہیں پاکستان سے بھی اور ہر جگہ سے۔ اس میں یہ ہے کہ ٹرمز رنز فرام لیٹ جنوری ٹو ارلی فیبرری انٹل لیٹ نومبر ارلی دسمبر۔ سو بیسیکلی یہ کیلنڈر ایئر کے ساتھ آلموسٹ ہو گیا کہ جنوری فیبرری سے سیشن سٹارٹ ہوتے ہیں اور نومبر دسمبر میں ختم ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ نے ایکیڈیمک ایئر اپنا سٹارٹ کرنا ہے تو آپ نے اپلائی کرنا ہے تو آپ کو جنوری سے پہلے تک کر دینا چاہیے تاکہ آپ کی انرولمنٹ وغیرہ ہو جائے۔ ہاں جی، اور چونکہ 3 مہینے کا تقریباً آلموسٹ کسی بھی چیز کے لیے پروسیس ہوتا ہے، اس لیے اگر آپ نے جنوری کے لیے کرنا ہے تو آپ کو اکتوبر میں پروسیس سٹارٹ کر دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اسی نوٹ پہ کہ آپ کو 3 مہینے پہلے جو ہے میکسیمم اپلائی کر دینا چاہیے تاکہ آپ کی انرولمنٹ اور وہ سارا پروسیس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے۔ ہمیں جانا ایک چھوٹی سی کمرشل بریک پہ، بریک کے بعد واپس آئیں گے، اپنی ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے، لائیو کالز پہ انکلوڈ کریں گے۔ اسٹے ود اس۔